ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 86 स्थित एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने एक बार फिर वैस्कुलर रोगों के इलाज कर चिकित्सा जगत में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अस्पताल प्रशासन ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद में पहली बार स्टेम थेरेपी के द्वारा वैस्कुलर रोगियों को नई जिंदगी की उम्मीद जागी है। आइए देखते हैं और जानते हैं एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की इस ऐतिहासिक कदम के बारे में। मैं डॉक्टर सिमी मनोचा, मैं डायरेक्टर कार्डियोलॉजी हूँ। ये पेशेंट मेरी ओपीडी में आया था, 37 ईयर ओल्ड यंग लड़का जो एक ड्राइवर का काम करता है और काफ़ी पहाड़ों में गाड़ी वाड़ी लेके जाता होता है। पर उसको पिछले 10-15 साल से ये प्रॉब्लम थी कि चलने में उसकी टांगों में दर्द हो जाता था। इसका डायग्नोसिस बना हुआ था कि इसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है और बाहर इसका एक बारी बाईपास सर्जरी भी लेग्स का हो चुका था। जब हमने देखा उसको क्लॉडिकेशन है और उससे बिल्कुल ही चला नहीं जा रहा, तो उसका इवैल्यूएशन हमने डॉपलर एग्जामिनेशन से किया और एक सीटी एंजियोग्राम किया। सीटी एंजियोग्राम में ये पता चला कि उसकी आर्टरीज पूरी डिफ्यूजली डिजीज्ड हैं, जिसमें ना तो एंजियोप्लास्टी संभव है ना सर्जरी संभव है। तो उसको ये हमने ऑप्शन स्टेम सेल थेरेपी का दिया और इसके लिए ही स्टेम सेल थेरेपी इसका किया गया और ये कामयाब हुआ। पेशेंट 1 महीने के बाद बहुत ही इसको फायदा महसूस हो रहा है और अपना नॉर्मल काम कर पा रहा है। स्टेम सेल थेरेपी यहाँ पर किया है, क्या है ये पूरी थेरेपी, किस तरीके से फायदेमंद है और किन के लिए की जाती है? देखिए, स्टेम सेल थेरेपी जो की गई है ये वैस्कुलर सर्जरी पेशेंट के लिए की गई है, जिनके पैर की धमनियों में ब्लॉकेज की वजह से जो बाईपास सर्जरी या स्टेंटिंग या बेलोनिंग के लायक नहीं होते, इन पेशेंट्स में कंपैशनेट ग्राउंड्स में स्टेम सेल थेरेपी की जाती है, जो एक बिल्कुल नई आधुनिक तकनीक है। इसमें ऐसी कोशिकाएं जिनकी प्रवणता होती है कि वो नई धमनियां बना सकते हैं, इनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं पेशेंट के अंदर। ये पेशेंट के मसल में इंजेक्ट की जाती हैं, जहां जाके नई धमनियां नेचुरल बाईपासेस क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से पाँव में जो ब्लॉकेजेस हैं वो सुधर जाती हैं, पाँव का गैंग्रीन ठीक हो जाता है, पाँव कटने की नौबत होती है इन पेशेंट्स की, वो नहीं होती है, पाँव बच जाता है, इसलिए की जाती है। मैं डॉक्टर उमेश कुली, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी। जो पैर की ब्लॉकेज है ये सबसे खतरनाक है। जैसे हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज आ सकती है, ऐसे ही पैर की नाड़ियों में ब्लॉकेज आ सकती है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है स्मोकिंग। स्मोकर्स में देखा गया है कि पैर की नाड़ियों में ब्लॉकेज बहुत जल्दी आ जाती है। और डायबिटीज के अंदर ये जो ब्लॉकेज पैर की नाड़ियों की है, ये दिल की नाड़ियों से ज्यादा खराब है, क्योंकि इसका भी कोई भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है। स्टेंट लगाते हैं तो वो भी ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं, बाईपास करते हैं तो वो भी ब्लॉक होने के चांस होते हैं। अगर स्टेंट और बाईपास दोनों फेल हो जाए तो फिर स्टेम सेल की थेरेपी आती है। मैं कहता हूं कि इस चीज की बारी ना आए, ये चीज ना हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम स्मोकिंग नहीं करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल करें। अगर हमारा शुगर है, डायबिटीज है, तो डायबिटीज को कंट्रोल करें, चाहे दवाई से हो, चाहे लाइफस्टाइल से हो, चाहे डाइट से हो। अगर हम ये सारी प्रिकॉशन लेते हैं तो हमें ये बीमारी नहीं होगी। अगर ये बीमारी नहीं होती है तो फिर आगे इस इलाज से हम बच सकते हैं।